आज की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना। देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हो गए हालात, तो देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने किया है जारी। चक्रवाती हवा का एक क्षेत्र दक्षिणी महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट के पास और पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। वही पूर्वी मध्य अरब सागर पर बने चक्रवाती तंत्र के कारण यहाँ पर इसके कारण पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रिप रेखा यहाँ पर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रॉयल सीमा होते हुए गुजर रही है। इसकी वजह से अगले 4-5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और कर्नाटक और केरल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वही 10 अक्टूबर 2021 के आसपास उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के तट और पश्चिम के इलाकों की ओर बढ़ने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छटपुट गरज चमक के साथ 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान जताया गया है। वही गुजरात, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी यहाँ पर हो गई है। अब कमजोर यहाँ पर पड़ना शुरू हो गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में मानसून की विदाई भी यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी, यानी कुछ इलाकों में जहाँ पर मानसून की विदाई नहीं हुई है वहाँ भी होना शुरू हो जाएगी। वही दिल्ली में आसमान आज बिल्कुल साफ रहा है। वही सुबह के वक्त ये मौसम बिल्कुल साफ रहा है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी में न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 35 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। वही अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल और तटीय कर्नाटक, ओडिशा और इसके अलावा यहाँ पर कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और रॉयल सीमा तेलंगाना कुछ जिलों में यहाँ पर हल्की से मध्यम कुछ इलाकों में भारी बारिश भी होने के आसार जताए गए। इस दौरान दक्षिणी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और बिहार के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दक्षिणी गुजरात के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। यानी मौसम विभाग की ओर से हल्की बारिश का अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। बारिश का यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। आपको बता दें कि एक चक्रवाती तूफान आने की बात यहाँ पर कही जा रही है। सितंबर के अंत में बंगाल खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में साइक्लोन गुलाब का असर देखने को मिला था। अब इन राज्यों में जमकर बारिश इस बार हुई थी। वही चक्रवात गुलाब की वजह से ही झारखंड और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में अक्टूबर की शुरुआत में भारी बारिश देखने को मिली। अब अंडमान सागर में एक और कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके कारण फिर यहाँ पर एक चक्रवात आने की आशंका बढ़ गई है। वही यहाँ पर किसानों की खरीफ की फसल अभी खासकर धान की और कई फसलें भी तैयार हो चुकी है, वे कटाई हो रही है। वही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जल्दी कटाई की यहाँ पर शुरुआत हो गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी धान की फसलें पकड़ने में थोड़ा वक्त है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 10 अक्टूबर के आसपास से यहाँ पर अंडमान सागर में एक लो प्रेशर का एरिया बनने की संभावना है। इसके बाद अगले 4-5 दिनों में ये ओडिशा और उत्तरी यहाँ पर आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ेगा। वही अक्टूबर को ओडिशा के लिए क्रूर महीना यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि एक बार फिर मौसमी गतिविधियाँ यहाँ पर शुरू होगी। वही समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक ओडिशा के तट से टकराने वाले अधिकांश बड़े चक्रवात अक्टूबर महीने में ही आए हैं। वही देश में अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर साइक्लोनिक प्रादीप में 29 अक्टूबर 1999 से टकराया था। इससे तूफान के कारण लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा चक्रवात फैलिन, हुदहुद और तितली ने भी यहाँ पर अक्टूबर महीने 2013, 14 और 18 में आए थे। उसमें काफी नुकसान यहाँ पर पहुँचाया था। वही इस बार भी यहाँ पर चक्रवाती तूफान आने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि इन इलाकों में यहाँ पर एक चक्रवात जो अरब सागर में जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, अंडमान सागर में जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इससे एक चक्रवात और आने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। चक्रवात जायद यहाँ पर आने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान के कई जिलों से विदा हुआ है मानसून, मौसम विभाग ने दी है जानकारी। राजस्थान में इस साल औसत से अच्छी बारिश यहाँ पर हुई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। वही 18 जून को प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी। करीब 4 महीनों में राजस्थान में औसत से 17% इस बार ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।
वही 6 अक्टूबर को राजस्थान के पश्चिमी भागों से मानसून ने विदाई लेना शुरू की थी। महज 48 घंटों में ही जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर और भरतपुर संभाग से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है। वही कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 12 घंटों में मानसून पूरी तरह से विदा होने की संभावना है। वही मौसम विभाग केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि प्रदेश में इस साल मानसून की मेहरबानी जमकर रही है। वही प्रदेश में मानसून की विदाई 6 अक्टूबर से यहाँ पर शुरू हुई थी, वो यहाँ पर 9 अक्टूबर तक यहाँ पर जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर संभाग से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है। वही कोटा और उदयपुर संभाग से मानसून की विदाई भी बाकी है। वही साल 1 जून से सितंबर के अंत तक राजस्थान में 485 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि औसत से 17% ज्यादा रहा है। वही पूर्वी राजस्थान में औसत से 16% और पश्चिमी राजस्थान में औसत से 20% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वही जिलेभर राजस्थान के ज्यादातर भागों में औसत या फिर औसत से अच्छी ही बारिश रिकॉर्ड की गई। सिर्फ सिरोही और श्री गंगानगर में औसत से कम बारिश इस बार हो पाई है। वही बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की, तो अगले सप्ताह बदलेगा राज्य का मौसम। विभिन्न जिलों में होगी बारिश। झारखंड की राजधानी रांची में कल सुबह 7 बजे से मौसम यहाँ पर साफ था। वही तेज धूप यहाँ पर खिली और शहर में दिन भर आर्द्रता का प्रतिशत 90 के आसपास रहा। वही हवा न चलने के कारण लोगों को हल्की उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। वही मौसम विभाग ने आज यहाँ पर रांची समेत कई इलाकों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। वही दोपहर बाद आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं, इसके कारण यहाँ पर हल्की बारिश भी होगी। वही शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों से 6 दिनों तक कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद राज्य में कई हिस्सों में बारिश दर्ज की जाएगी। वही बंगाल की खाड़ी से सटे अंडमान समुद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। वही 10 अक्टूबर तक मार्ग होकर पश्चिमी उत्तर की तरफ ये बढ़ेगा। वही ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके असर से राज्य में 13 अक्टूबर से इसका असर देखने को मिलेगा। इसके कारण 13 से 14 अक्टूबर को रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना जताई गई है। वही मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया है कि देश में मानसून की वापसी के लिए स्थिति बेहतर बनी हुई है। इसी कारण राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी जारी है। वह पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति बहुत ही कमजोर रही है। राज्य में कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश बोकारो के चंदनक्याना इलाके में 16 mm दर्ज की गई है। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 35 डिग्री यहाँ पर गोड्डा में दर्ज किया गया है। गोड्डा यहाँ पर इलाका है, वहाँ पर दर्ज किया गया है। जबकि राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 21 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश में 8 दिन की देरी के साथ मानसून की विदाई शुरू। चटपुट बारिश पड़ने की है संभावना। मध्य प्रदेश में दक्षिणी पश्चिम मानसून ग्वालियर और चंबल संभाग कुछ क्षेत्रों में विदा हो गया है। वही मानसून की विदाई अपनी तय तारीख यानी 30 सितंबर से 8 दिन बाद यहाँ पर शुरू हुई है। इसके अलावा यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 2-3 दिन तक कुछ जिलों में छटपुट बारिश पड़ती रहेगी। वही 15 अक्टूबर के बाद रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर वैज्ञानिकों की ओर से कहा गया है, मौसम वैज्ञानिकों की ओर से। वही मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पी.के. शाह ने बताया है कि मानसून की जो निर्गमन लाइन है वो द्वारिका, महसाणा, उदयपुर, कोटा और ग्वालियर, हरदोई होकर गुजर रही है। वही ये सोमवार तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून यहाँ पर विदा होने की संभावना है। हालांकि वातावरण में नमी मौजूद रहने के कारण जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर संभागों के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में बौछारें पड़ने की संभावना है। इधर यहाँ पर शुक्रवार को 8 बजे शाम को 5:30 बजे तक छिंदवाड़ा में 4 mm बारिश हुई है। पंचवटी में 5 mm, यहाँ पर 0.5 mm बारिश हुई है। राजधानी में अधिकतम तापमान 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा है। वही न्यूनतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, ये भी सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा है। वही मौसम विभाग केंद्र के पूर्व मौसम वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला का कहना है कि राजस्थान पर एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इसके असर से हवा का रुख है वो बदलने लगा है। विशेषकर रात के समय उत्तरी हवाएं चलने लगी है। वर्तमान में आंशिक बादल बने रहने के कारण तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं हो रही है। वही 15 अक्टूबर के बाद रात के तापमान में गिरावट के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। यानी 15 अक्टूबर के बाद एमपी के अंदर जो रात का तापमान है वो यहाँ पर गिरेगा। यानी रात का तापमान गिरने से यहाँ पर गुलाबी ठंड पड़ सकती है। यानी 15 अक्टूबर के बाद मध्य प्रदेश में जो ठंड का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट में ये बात कही गई है। वही बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो मानसून के कारण हुआ है बड़ा बदलाव। बिहार में अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार नहीं। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदलने लगा है। वे मौसम विभाग की माने तो पटना समेत बिहार के अधिकांश हिस्सों में
11 अक्टूबर तक मौसम सामान्य रहेगा। वही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। वही एक चक्रवाती परिसंचय तंत्र का क्षेत्र पश्चिमी बंगाल और उप हिमालय पश्चिमी बंगाल पर स्थित है, जो कि समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर तक विस्तृत है। वही मौसमी प्रभाव के कारण अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भागों में चंपारण और यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, सीवान और पूर्वी चंपारण और सारण और गोपालगंज के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वही प्रदेश के शेष भागों में मौसम जो है वो सामान्य रहेगा। वही मौसम शुष्क होने के साथ ही यहाँ पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। अभी राजस्थान और गुजरात से मानसून की विदाई हो रही, इसी के कारण इस बार ठंड भी यहाँ पर देरी से आएगी। वही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की वापसी के साथ ही नमी में कमी आने के साथ दक्षिणी पूर्वी हवा की तीव्रता कमजोर होगी। वही मौसम का मिजाज शुष्क रहने के साथ साथ तापमान में भी गिरावट आएगी। वही यहाँ पर एमपी के अंदर सबसे ज्यादा तापमान सीतामढ़ी का यहाँ पर 36 डिग्री का यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वही पटना में 33 डिग्री और गया में 32 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है अधिकतम। वही बिहार में मानसून आमतौर पर सितंबर के आखिरी हफ्ते तक रहता है। कई बार मानसून की सक्रियता इससे पहले भी खत्म हो जाती है। हालांकि इस बार मानसून की वजह से राज्य में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक बारिश होती रही है। वही अभी भी ये सिलसिला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आज और कल कुछ इलाकों में बारिश यहाँ पर हल्की हो जाएगी, यानी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी जरूर होगी। बाकी यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। ये यहाँ पर बिहार के मौसम को लेकर अपडेट में कहा गया है। वही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ है मानसून। इस सीजन में सामान्य से 10% कम बरसे हैं बादल। 10% इस बार हिमाचल में कम बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। वह शुक्रवार को मानसून यहाँ पर विदा हो गया है। वही इस वर्ष सामान्य से 14 दिन बाद मानसून की विदाई यहाँ पर हुई है। वही 15 नवंबर तक प्रदेश में पोस्ट मानसून का सीजन रहे।